औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, ट्रिकी मैथ फिज़िक्स में खुशामदीद। आज का हमारा बहुत दिलचस्प और इंतहाई अहम टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम डिराइव करेंगे ग्राफिकली और एक ही डायग्राम से डिराइव करेंगे। एक ही डायग्राम से, आपने कोई दूसरा डायग्राम इसमें के लिए नहीं सीखना है। एक ही डायग्राम आप सीख लें, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे और आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले से आपको ये याद भी नहीं हो कि ये वाला इक्वेशन है, बस आपको डायग्राम आता हो, ये खुद ब खुद आते जाएंगे। चलते हैं। पहले ये सुन ले, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। कि अगर स्लोप है ना कि स्ट्रेट लाइन का, वो हमें एक्सेलरेशन देता है। बस अब आगे चलते हैं। ग्राफ को पहले समझे। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे हमने रखा है वेलोसिटी और एक्स एक्सेस पे हमने रखा है टाइम। अब यहाँ पे एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पे मौजूद है। याद रखिए, जीरो पे मौजूद नहीं है, वो पॉइंट ए पे मौजूद है और उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से मौजूद है। ठीक हो गया। अब ए से जाएगा वो स्ट्रेट लाइन सी तक। अब ए से सी तक गया है ना, तो हम कहेंगे कि वो एक्स एक्स की तरफ कितना गया है। तो एक्स एक्सिस से उसका प्रोजेक्शन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी ए से बी तक गया है। और वाई एक्सिस पे हम देखेंगे तो वो ए से, यानी यहाँ देखिए बी से सी तक गया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है। लेकिन अगर वाई एक्सिस पे हम इसको देखेंगे तो ये बी से सी तक गया है। अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में देखें कि एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए सी, ये ए सी है, इसका स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन हमें देता है। पहले मैंने बता दिया है। अब स्लोप होता क्या है? स्लोप आप समझें, स्लोप हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आप याद रखें। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो तो एक्सेलरेशन के बराबर है, इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? वाई वाला, वाई एक्सेस वाला वर्टिकल कंपोनेंट है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास एक्स एक्सिस वाला है। अब देखें कि वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या मौजूद है? ये मौजूद है बी सी। ये देखें बी सी। एक्सिस वाई एक्सिस पे कितना गया है वो ऑब्जेक्ट? बी से सी तक गया है और एक्स एक्सिस पे ए से बी तक आया है। ये देखिए। लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं वो तो यहाँ पे मौजूद है, यानी इस तरह जो होते हैं ना, वो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास वैल्यूज नंबर लाइन पे। तो हम ए बी की जगह ओ डी लेंगे क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है। और बी सी की जगह हम क्या लेंगे? ए ई लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, बी सी की जगह ए ई और ए बी की जगह ओ डी, ये लेंगे हम। अब क्या होगा? ए ई असल में है क्या चीज़? ये वाला देखिए, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे पहले हमारे पास इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी थी और यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ इनिशियल, ये वाली फाइनल वेलोसिटी। अब ए ई ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल थी, यहाँ पे फाइनल है, तो ए से ई तक क्या चेंज हो गया है? वेलोसिटी चेंज हुई है। तो हमने क्या लिखना है? चेंज इन वेलोसिटी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी, क्योंकि ओ डी हमारे पास टी है, ये टाइम है ना, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रखा हुआ है। तो आप अगले स्टेप में ये भी लिख सकते हैं कि वी एफ मनफी वी आई ओवर टी। ये न लिखिए क्योंकि ग्राफ है। अच्छा, वी एफ मनफी वी आई ओवर टी। अब आगे चलते हैं। ये जो टी है, टी को इस साइड पे ले आए। ए टी इज इक्वल टू वी एफ मनफी वी आई। अब क्या करेंगे? वी आई को यहाँ पे शिफ्ट करें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव्ड हो गया है। यहाँ पे मैंने हिंट्स लिखे हैं कि बी सी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए चेंज इन वेलोसिटी है, वी एफ मनफी वी आई है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इसको ज़रा देखें, ये जो मैंने नोट लिखा है, पुराने नोट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। These three equation of motion are work for uniform accelerated motion or for uniform retardation या negative acceleration। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इनको आप याद रखें कि ये किस लिए होते हैं। अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है आपके पास, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर नॉन यूनिफॉर्म है फिर भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है या कांस्टेंट स्पीड है फिर भी हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। कांस्टेंट स्पीड के लिए तो हमारे पास सिंपल वो वाला फार्मूला मौजूद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, या वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। ये हमारे पास मौजूद है।
और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। स्टूडेंट चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, यही डायग्राम इस्तेमाल करेंगे। ये ले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वही डायग्राम है, वही चीज़ मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे इनिशियली पॉइंट ए है और पॉइंट ए से सी की तरफ जाएगा, जिस तरह पिछले इक्वेशन में हमने देखा हुआ था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे द एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे हमने स्लोप का जिक्र किया था, यहाँ हम स्लोप का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि एरिया का जिक्र करेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा, ए से सी तक गया है और ये ए से बी तक, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। अब हम ये डायग्राम जो है, दो डायग्राम में हम इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है और ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एरिया के बराबर है। अब एरिया तो हमारे पास दो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो तो फार्मूला हमें याद है, एल ज़रबे डब्ल्यू यानी लेंथ ज़रबे विड्थ। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो भी हमें याद है कि 1/2 बेस ज़रबे हाइट। अब यहाँ पे देखिए कि लेंथ हमारे पास क्या चीज़ है, ये देखिए इसमें ए से सी तक गया है, तो ये वाला जो है ये हमारे पास लेंथ है, या ये जो है ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये लेंथ है, या इसको आप ए बी की जगह ओ डी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, जिस तरह पिछले इक्वेशन में हमने देखा था। तो हम लिखेंगे ओ डी मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास है ओ ए प्लस 1/2 बेस हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो है ट्रायंगल का ओ ए बी बेस है, लेकिन ए बी ओ डी के बराबर है, तो हम ए बी भी लिख सकते हैं, वो ओ डी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो हाइट है ये वाला, ये बी सी के बराबर है, ये बी सी। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे, ये एस आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओ डी हमारे पास टी के बराबर है क्योंकि ये टाइम है ना, एक्स एक्सिस में टाइम। ओ डी हमारे पास क्या चीज़ है, सॉरी ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई है, आप यू भी लिख सकते हैं, प्लस 1/2 ए बी ओ डी के बराबर है, और ओ डी तो टी है, टाइम है, यहाँ पे ए बी की जगह भी मैं टाइम लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बी सी हमारे पास क्या चीज़ है, ये देखिए बी सी ये बराबर है इसके ए ई के बराबर है, बी सी ए ई के बराबर है, और ए ई क्या चीज़ है, वी आई है ए, और ई जो है हमारे पास वी एफ है। तो ये वेलोसिटी जो है चेंज हो गई है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास ये आता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ए से ई तक। तो हम चेंज इन वेलोसिटी या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वी एफ मनफी वी आई। आगे देखेंगे ये आएगा वी आई टी, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/2 टी को आप बाहर निकालें, इनको आप ब्रैकेट में लिखें, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये डिराइव किया था कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ मनफी वी आई, ये देखिए ए टी इज इक्वल टू वी एफ मनफी वी आई। इसको हम पुट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, पुट दिस इन इक्वेशन ए में लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे ए टी आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ये टी आएगा, और इसकी जगह क्या चीज़ आ जाएगी, ये वाली ये ए टी, ये इसकी जगह पे आएगा, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है इसी डायग्राम से। अब चलते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ। ये देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम वही डायग्राम इस्तेमाल करेंगे, इसी डायग्राम को देखें और ये वाला इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपने करना क्या है कि अब एरिया को पहले हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में दो हिस्सों में स्प्लिट किया था, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। यहाँ पे हम ये सारा लेंगे, और ये हमारे पास कौन सा डायग्राम बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ए ओ डी और सी, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम का एरिया हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक हो गया। अब बेस 1 हमारे पास क्या चीज़ है, ए ओ, और बेस 2 सी डी, यानी पैरेलल साइड हमारे पास बेस 1 और बेस 2, और इन दोनों को परपेंडिकुलर जो वो मिलाता है वो है हमारे पास ओ डी। परपेंडिकुलर हाइट यानी परपेंडिकुलर, उसको हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, वो है ओ डी यानी टी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
एरिया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, पिछले सेकंड इक्वेशन में हमने देखा हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे, बेस 1 की जगह हमारे पास आएगा ओ ए, बेस 2 की जगह आएगा सी डी ओवर 2 आएगा, और एल्टीट्यूड या हाइट वो है ओ डी। इसको आप हाइट ना कह दें, हाइट से यहाँ पे मुराद एल्टीट्यूड है, यानी इन दोनों को मिलाने वाला, बेस 1 और बेस 2 को ऐसा मिलाने वाला जो परपेंडिकुलर हो। ऐसे तो ए सी बी मिला रहा है ना इनको, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ओ डी है, तो हम इसको काउंट करेंगे, ये लेंगे। अब ए ओ हमारे पास है क्या चीज़, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये देखें ये इनिशियल वेलोसिटी है। और सी डी हमारे पास क्या चीज़ है, सी डी, सी डी ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, ये फाइनल वेलोसिटी का है सी डी। और ओ डी हमारे पास टाइम है। अब चलते हैं आगे, टू को इस साइड पे ले आए, टू इस साइड पे आएगा तो हमारे पास रह जाएगा 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई टी। अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड एक्सेलरेशन पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वेशन में हमारे पास ए मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए नहीं आ रहा। और ए आता किस चीज़ से है, एक्सेलरेशन स्लोप से आता है, लेकिन यहाँ पे हमने स्लोप का जिक्र ही नहीं किया है। तो हम ए मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे 2as बन जाएगा, और इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई टी। और यहाँ पे जो है ए हमने मल्टीप्लाई किया है, जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई किया यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है। अब ये इस तरह आएगा, ये भी इसी तरह आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो तो हमें पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। एक्सेलरेशन ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ मनफी यू आई ओवर टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हमने ये कीमत पुट करनी है, एक्सेलरेशन की जगह वी एफ मनफी यू आई ओवर टी ये हमने पुट करना है। ये वाली टी मैंने यहाँ पे रखी है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे भी ये जो हमारे पास है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखें। और इस फार्मूला को अगर हम क्लोज करेंगे वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ मनफी वी आई, तो हमारे पास बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर मनफी वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गए हैं। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्लोप जो कि एक्सेलरेशन के बराबर होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए एरिया, लेकिन एरिया को आपने स्प्लिट करना है रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, और ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने एरिया लेना है, लेकिन ओवरऑल एरिया लेना है ट्रेपीजियम का, और ये भी एस के बराबर होगा। तो इससे आपके सारी इक्वेशन जो है वो डिराइव्ड हो जाएंगी। किसी का कोई मसला हो तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अगर ये नोट्स आपको पिक्चर में चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ। आप मैसेज करें, अपना नंबर लिखें, इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।